लव। ठीक, लव मतलब प्यार। ठीक है, अब इस चीज को आप डिफाइन कैसे करोगे? बहुत गहराई वाली बात है। आज लोग माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, यार को, दोस्त को, समाज को, सोसाइटी को, सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे हम तुमसे बहुत प्यार करते मम्मा, हम तुमसे बहुत प्यार करते पापा, हम नहीं। क्या ये याद करने वाली बात है? बात होती है कि प्यार की जब शुरुआत इंसान के काम से। ठीक है, क्या हम अपने जीवन में वैसी मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते जिस तरह से हमारे माता पिता ने मेहनत किया? मोह माया की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो? कर्मठता की बात कर रहा हूं। ठीक, आज लोग बीते हुए समय में हमारे देश को जिन लोगों ने क्या आजाद कराया, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, क्या वो लोग क्या देश से प्यार नहीं कर रहे थे? और आज के समय में क्या हो गया है, कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है और कोई गरीब इंसान उसके पास काम कराने के लिए जाता है तो बोलता हाँ ठीक है 2 दिन में 4 दिन में, उसको लटकाता है, काम हो जाएगा। ज्यादातर, हर कोई ज्यादातर। लेकिन वही कोई यदि किनारे से 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए घूस पकड़ा देता तो उसका काम 10 मिनट में हो जाता है। तो ये समाज की नजरों में वो अधिकारी जो घूस लेकर काम करता है बहुत ही अच्छा है। क्या ऐसे लोगों को आप देश प्रेम कहोगे, देश प्रेमी कहोगे? आज जो लोग सिर्फ अपने देश से ले रहे हैं कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, चाहे वो फिक्स सैलरी हो, वो किसी भी यूनिट के लोग, लेकिन उसके बदले में अपने काम के प्रति 100% नहीं दे रहे। अब 100% की जब बात आएगी तो लोग कहते हैं हाँ हम दे तो रहे, लेकिन 100% की परिभाषा यहाँ पर यह निकल के आती है कि जिस तरह से मजदूर यदि मजदूरी करने के लिए निकलता है तो गेती फावड़ा उठा के और गिट्टी तसला मिट्टी खोद करके वो फेंकता है तो दिखता है। अब यदि हम बात करें किसी प्रोफेशन की तो लोग अपना समय तो देते हैं, लेकिन वो 100% इस चीज की सियोरिटी करके नहीं देते कि हाँ ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसको जब तक मैं साकार नहीं कर दूंगा तब तक मुझे सैलरी नहीं चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट है क्या कोई भी ऐसा ऑफिसर, ऐसा कोई भी क्या फील्ड का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या कि मान के चले एक छोटा सा उदाहरण है, मैं किसी ऐसे बहुत बड़े गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट के प्रशिक्षण केंद्र का एक बहुत ही बड़ा प्रशिक्षक हूं और मेरा काम है कि इस बच्ची क्वीन न्यू को इसको ट्रेंड करके और इसको मुझे अपना डुप्लीकेट बना करके जैसे आज मेरी रोजी रोटी चल रही है वह उसी तरह से ये भी कमाने लगे और अपने गरीब परिवार को आगे बढ़ाने लगे। और जब तक मैं ऐसे इसको नहीं बना देता तो गवर्नमेंट से मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। क्या कोई ऐसा है क्या ऐसा? आप महसूस करो कोई नहीं है। और सही मायने में यदि कहा जाए चाहे वो मेरे घर परिवार की बात हो चाहे किसी के घर परिवार की, ऐसे लोगों को आप देश प्रेमी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैं सही मायने में यही कहूंगा कि वहां पर वो टाइम गुजारते हैं, ठीक है, और अपनी क्षमता का मात्र 50% काम करते हैं और देश से, गवर्नमेंट से जो सैलरी लेते हैं वो पूरी की पूरी सुकून से लेते हैं। उसके ऊपर इतना ज्यादा लोग के करप्ट हो चुके हैं कि घूस मतलब सैलरी किसी पेट नहीं भरता। ज्यादातर डिपार्टमेंट में घूसखोरी और किन लोगों से? बेचारे वो गरीब फैमिली से, वो किसान फैमिली से जो खुद अपने आप में दुखी है, जो जीवन यापन करने के लिए हताश है। आप महसूस करो क्या ऐसे में जो आने वाला जो युवा है, आने वाली जनरेशन, उसके दिमाग में क्या जाएगी? और हम अपनी सोसाइटी के कल्चर को बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। इस बात को दिमाग में हमेशा याद रखो। तो आप यदि चाहते हो कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने समाज से बहुत प्यार करते हैं, तो एक चीज से सीखो,
एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, उस चीज को जीवन में उतारो। आप अपने काम से इतना प्यार करो कि आपको किसी से खैरात ना लेना पड़े। समझ? यस। I do not want to get mixed in the crowd. मुझे भीड़ में शामिल नहीं होना। Everyone in this world has some or the other goals. Most of the people small goals. Like some of them just want to get good job and earn a fixed salary. मतलब ये कौन हो गए फिक्स सैलरी वाले? शायद नौकर, गुलामी। अब ये नौकर की सोच कहां से? जब अंग्रेज आए थे, है ना, वो शायद उन्होंने दिमाग में कीड़ा पैदा कर दिया ना गुलामी का। आज इंसान इतना ब्रिलियंट होता है, इतना टैलेंटेड होता है कि वो कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है, लेकिन रिस्क उठाने का दम नहीं है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे उनके पास कलेजा नहीं है। बातें बड़ी बड़ी सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। अरे एक बार यदि आपने दम है तो आप अपनी फिक्स सैलरी की नौकरी छोड़ के देखो, नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो एट अर्न फिक्स सैलरी थ्रू आउट उनकी दिमाग में ये बैठा हुआ, बसा हुआ है। बट वेरी फ्यू पीपल वांट टू अचीव। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं दुनिया में, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपने देश में अद्भुत करना चाहते हैं, देश में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। समथिंग बिग इन लाइफ, यार एक दिन इस दुनिया को छोड़ के तो जाना है, लेकिन कुछ तो अलग करके जाना है। They do not want to get mixed in the crowd. और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे पागल लोग जो होते हैं ना, भीड़ में शामिल नहीं होते और भीड़ को उनकी सोच पसंद नहीं आती। They want to be different from other, क्योंकि उन लोगों की एक्टिविटी, उन लोगों का नजरिया, उन लोगों काम करने का ढंग सबसे हटके होता है। समझ लो ना, उनको किसी से डिफाइन कराने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूं, मुझे करना क्या है, कैसे करना है। हाँ, मुझसे बात तब करना जिस दिन तुम अपनी गुलामी करने की आदत छोड़ देना। मुझसे बात तब करना जब तुम मेरी तरह संघर्ष करने के कलेजा आ जाए। मुझसे बात तब करना जब मेरी तरह अपने देश और समाज के लिए लड़ने का, सुधार करने का कलेजा आ जाए, है ना? तो वो डिफरेंट होते हैं। उसी डिफरेंट में एक व्यक्ति निकल के आता है, भगत सिंह, है ना, अपनी जवानी लगा देता है ना, तकलीफ झेलता है और कैसे वो शहीद हुए सबकी नजरों में मालूम है। इसी डिफरेंट तरीके से कोई निकल के आता है मंगल पांडे, इसी डिफरेंट तरीके से कोई निकल के आता है राजगुरु, इसी डिफरेंट तरीके से कोई निकल के आता है सुखदेव, इसी डिफरेंट तरीके से निकल के आते हैं चंद्रशेखर, और इसी डिफरेंट तरीके के साथ निकल के आते हैं एक से एक नहीं, लाखों, जिनको आप और हम अभी इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी नहीं है। सच्चाई बता रहा हूं, इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी नहीं है। ऐसे महान क्रांतिकारी पागल, ये डिफरेंट है ना। आज कोई उनके घर पूछने में नहीं जाते कि उनकी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके पास खाने को है या नहीं है। डिफरेंट, तो वो उन्होंने अपनों के लिए, अपने देश के लिए किया। माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह से एक बहुत बड़ी सीख मिली आज के युग में। बहुत सारे लोग प्रेम का प्रतीक मानते ताजमहल को, है ना। बहुत सारे लोग जब शादियां हो जाती हैं, एक दूसरे को साथ का पार्टी मनाए, बीवी और पति और पत्नी निकल जाते, कोई कुल्लू, कोई मनाली, तो कोई विदेश जाता है, तो कोई गोवा घूमने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या, चलो मम्मी आप अच्छा हो गए तो मम्मी पापा को घुमाने के लिए कहीं कहीं ले जाते, कोई तीर्थ यात्रा में ले जाता है, तो कोई कहीं पर्यटन स्थल पर ले जाता है, ले जाते हैं। प्यार दो ही चीज से सीखो, प्यार का प्रतीक। एक है दशरथ माझी, ठीक है, समझ लो। दशरथ माझी जानते हो? नहीं जानते? अब मैं आपको दशरथ माझी की स्टोरी सुनाता हूं। फैक्ट, बिहार के पास, मतलब बिहार राज्य में एक गौहर नाम का गांव था और है भी। वहां जब उनकी बीवी की तबीयत खराब हुई ना, तो उनको शहर तक लाने के लिए बहुत ज्यादा क्या दूरी पड़ती थी, पहाड़ चढ़ना पड़ता था। उस पहाड़ को चढ़ते हुए जब लेकर के आ रहे थे ना, उनकी अंतिम सांस वहीं हो गई। अब महसूस करो उस एक मजदूर गरीब परिवार को, उस व्यक्ति को कितना दुख नहीं हुआ होगा,
कितना दुख नहीं हुआ? सब कुछ करने के बाद उस व्यक्ति ने किसी से ये नहीं बोला कि तुम मेरा साथ दो, किसी से नहीं बोला। गेती फाड़ा उठा करके, सब्बल उठा करके चल पड़ा उस पहाड़ की तरफ, और उस पहाड़ को उसने तोड़ते तोड़ते, इंसान 1 साल काम करता है, 2 साल काम करता है, 3 साल काम करता है, उस व्यक्ति ने लगातार 22 साल मेहनत किया। लोग हंसते थे, कई लोग एडवाइस देते थे, कई लोग ज्ञान देते थे, तो उसने अपने कानों में ना रुई लगा ली कि मुझे किसी की बात सुनाई नहीं देती है। वो किसी से कुछ नहीं बोलता था, खामोशी के साथ से उस पहाड़ से लड़ रहा था, उस पहाड़ को चीर रहा था, उस पहाड़ को तोड़ रहा था, उस पहाड़ को खोद रहा था। और भाई साहब उस पहाड़ को खोदते खोदते 22 साल में उस बुजुर्ग भगवान ने, उस बुजुर्ग क्रांतिकारी ने, उस बुजुर्ग महान आत्मा ने जो उस पहाड़ को तोड़ करके वहां से रोड बना दिया ना, तो जो 70 किलोमीटर का जो घुमाव था वो मात्र 1 से 2 किलोमीटर में क्या आपका गांव से कस्बे तक आना जाना हो जाएगा। उस समय उसने एक शब्द बोला, मैं इस दुनिया से चला नहीं जाऊंगा तो अब किसी की बीवी को मैं ऐसे मरने नहीं दूंगा। क्या? किसी की बीवी को, किसी के बच्चों को बिना इलाज के मैं ऐसे मरने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इतनी दूरी की वजह से मेरी बीवी मरी थी, लेकिन हो सकता है टाइम से पहुंच जाती तो आज वो जिंदा होती, लेकिन अब ये चीज मैं अपने गांव में किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ना उसने जाति देखा, ना धर्म देखा, उसने अपने गांव से प्यार किया ना। क्या किसी माई के लाल में इतनी दम होती है? बातें बड़ी बड़ी सब करते है, ऐसी पागलपंती वाली सोच होती है नहीं। तो फिर इससे अच्छा तो यार सुअर भी अपने बच्चों से प्यार करता है? और सुअर के बच्चे भी क्या सुअर के पीछे चलते हैं। सोचो, उस व्यक्ति की सोच को देखो कि उसके दिल में कितना प्यार नहीं रहा होगा, उस प्यार की खातिर उसने अपने गांव से कितना प्यार नहीं किया। लगातार 22 साल तक उस बुजुर्ग आत्मा ने मेहनत करके उस पहाड़ को चीरा। लोगों ने उसको तरह तरह की बातें बोली, लेकिन उसने कोई चीज ध्यान, बस उसका मकसद और आज वो अमर हो चुका। समझो, आज वो दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन वो पूरी जब तक ये दुनिया रहेगी उनका इतिहास हमेशा रहेगा। यदि आप भी चाहते हो ना, आज आप हो सकता है कि मेरे शब्दों को गलत भी पढ़ लो, हो सकता है कि मेरी धारणाओं को गलत सोचो। आज मैं ट्रेनिंग क्यों देता हूँ? मैं आप लोगों को फ्री में क्यों सिखाता हूँ? मैं क्यों आपको मोटिवेट करता हूँ? मैं आपको क्यों कॉन्फिडेंटल बनाता हूँ? इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। ये देश हमारा है और हर एक गरीब फैमिली से निकले हुए बच्चे का अधिकार है कि अपनी गलती कुछ बड़ा काम करे। लेकिन जब तक आप अपने आप को भी एस्टैब्लिश करोगे, अपने व्यक्तित्व को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाओगे, तो बड़ा काम करने का आत्मविश्वास नहीं आएगा। कहीं भी आपकी सोच गुलामी में लग जाएगी। फिर कैसे कहो कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं? हमारा उद्देश्य है आपको सिखाने का, आपको फ्री ट्रेनिंग देने का, दर दर भटक करके एक जिले से दूसरे जिले में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दौड़ दौड़ करके आपको ट्रेनिंग देने का सिर्फ यही एक पागलपन बसा है, एक पागलपन सोच है, यही एक मिशन है। मैं कंपनी से ज्यादा, ट्रेनिंग से ज्यादा इसको एक मकसद समझता हूँ, और जो इस मकसद को समझ गया वो कभी किसी के टुकड़ों पर नहीं पड़ेगा। मेहनत का मिलेगा तो खाओगे, वरना भूखे सो जाओगे। लेकिन जाने से पहले, दुनिया को छोड़ने से पहले हम यही साबित करना चाहते हैं कि गरीब घर में आप भी पैदा होते, हम भी गरीब घर में पैदा हुए थे, लेकिन हम हमारी तरह और भी जो गरीब पढ़े लिखे बेरोजगार भाई बहन हैं, उनको हम सक्षम कैसे बनाएं? हम उनको सक्षम कैसे बनाएं? तो उनकी मानसिकता में गुलामी करने की सोच हट करके अपनी दम से आगे बढ़ने वाला बने, अपने अपने स्टार्टअप में एक बड़े प्लेटफॉर्म तरह आगे बढ़े। वो कलेजा, वो दम आज वो नहीं है लोगों में, वो हिम्मत नहीं है लोगों में, वो घबरा जाते हैं। जब तक कोई सहारा नहीं देता लोग डर जाते हैं कि खाने को कैसे मिलेगा, पहनने को कैसे मिलेगा। बड़ी शर्म की बात है। इंग्लिश मैन बनने से कोई भला नहीं होगा देश का, समझ लो ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलने से भला नहीं होगा, भला होगा वास्तव में अच्छा काम करने से। और पहला अच्छा काम है खुद को सुधारो, खुद को निखारो, खुद की
गरीबी से ऊपर उठ करके डटकर मुकाबला करो। उस दशरथ मांझी से सीखो यार, सीखो।